Hello and welcome to another episode of Learning English. Today is the day to boost our vocabulary. Quickly, let us check out what new are we going to add in our bucket today. But before that, those of you new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. The first word is legend. Legend is a noun. लेजेंड का मतलब लोक कथा भी होता है हिंदी में, और एक शख्सियत, बड़ी भारी शख्सियत, इंग्लिश में सेलिब्रिटी कहते हैं, उसे भी लेजेंड कहते हैं. ठीक है. इन इंग्लिश इट इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर अ सेलिब्रिटी. राइट. अब जैसे द लेजेंड भगत सिंह अगर हम कहें तो इसका मतलब वो कथा की बात भी हो रही है कि भगत सिंह की जीवनी पूरी कोई सुना दे, उसको भी लेजेंड कह सकते हैं, और भगत सिंह अपने आप में भी एक लेजेंड थे. ठीक है. फिलहाल हम सेंटेंस लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, हनुमान वॉज द सन ऑफ पवन, द गॉड ऑफ विंड. यानी कि लोक कथा के अनुसार भगवान हनुमान जो थे वो पवन पुत्र कहलाते थे. वो पवन पुत्र थे, और पवन क्या होता है? हवा के देवता, पवन के देवता. नेक्स्ट इज चेज. चेज इज अ वर्ब. हिंदी में कहते हैं पीछा करना. इंग्लिश में बोलेंगे टू फॉलो, टू रन आफ्टर, या फिर परस्यू समबडी. परस्यू भी इसके लिए यूज होता है. एक तो परस्यू मींस कोई कोर्स परस्यू करना, दूसरा परस्यूइंग समबडी मींस चेजिंग समबडी. राइट. अब आजकल जैसे बहुत सारे गली के बाहर बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं, वो हमारी बिल्ली के पीछे पड़े हुए हैं. तो आई विल से मेनी स्ट्रीट डॉग्स आर चेजिंग माई किटन दीज डेज. नेक्स्ट इज निगल. अगेन इट इज अ वर्ब. हिंदी में यूज होता है चिंतित होने के विषय में, व्यथित, नाराज, और कभी कभी बहस के विषय में भी यूज होता है. इंग्लिश में कहेंगे टू आर्ग्यू अननेसेसरीली, या फिर टू अनॉय, टू मेक समबडी वरी. राइट. अब जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मुझे उसकी आदतें कभी कभी बड़ा परेशान करती हैं. ये वैसे ये टू वे सेंटेंस बनेगा. माई फ्रेंड्स हैबिट निगल मी समटाइम्स. ठीक है. तो यानी कि वो चिंता में भी डाल सकता है, और कभी कभी वो हमें परेशान या फिर हमें चिड़चिड़ा भी कर देता है, उसकी जो आदतें हैं. तो निगल दोनों तरह से यूज होता है. नेक्स्ट इज अ कोल्ड रिसेप्शन. हिंदी में कहते हैं बहुत ऊपरी मन से सत्कार, या फिर अनमने ढंग से सत्कार. ठीक है. इंग्लिश में कह देंगे हाफ हार्टेड वेलकम, या फिर अनवांटेड वेलकम. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने गए, बहुत मन में इच्छाएं लेकर के कि ये बातें करेंगे, बचपन की यादें ताजा करेंगे, लेकिन उसने आपको बस एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट दिया. ठीक है. तो इंग्लिश में उसे कहेंगे यू वेंट टू एन ओल्ड फ्रेंड बट ही गेव यू अ कोल्ड रिसेप्शन. नेक्स्ट इज डिस्पोज. अब डिस्पोज का मतलब आज तक हम सिर्फ फेंकना, जैसे वो डिस्पोजल जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो डिस्पोजल प्लेट्स होती हैं या फिर ग्लासेस होते हैं, उसके टर्म में आज तक हम पढ़ते थे या फिर जानते थे कि सिर्फ फेंकने से मतलब है. लेकिन उसके अलावा डिस्पोज का मतलब बेचना, यानी कि टू सेल भी होता है, और उसके अलावा निजात पाना. ऑब्वियसली फेंक दिया तो निजात पा ली. ठीक है. टू गेट रिड ऑफ, ये तीनों मतलब हैं डिस्पोज के. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं कि उस बूढ़े सेठ ने अपनी सारी जायदाद बेच दी और दान कर दी. इंग्लिश में कहेंगे द ओल्ड मैन डिस्पोज्ड एंड डोनेटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी. यानी कि उसने बेच भी दी और निजात पा ली, उसके बाद वो साधु बन गया या जो भी बन गया. ठीक है. कुल मिलाकर यह है कि सांसारिक मोह माया से उसने छुट्टी ले ली. नेक्स्ट इज ब्राउज. ब्राउज सबको पता है क्या होता है. हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं, है ना. जब भी कोई वीडियो लोड हो रही होती है तो उसमें एट टाइम्स ऐसे गोल 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 सर्कल के साथ में नीचे आ रहा होता है ब्राउजिंग. ठीक है. लेकिन यहां पर ब्राउज का मतलब है स्कैन करने से मतलब है टू लुक थ्रू, यानी कि नजर डालना. ठीक है. अब जैसे नॉर्मली हम सुबह मैक्सिमम लोग अखबार लेकर के बैठते हैं तो वो उसे ब्राउज ही करते हैं. एक्चुअली वो उस पर नजर डालते हैं. पूरा अखबार तो कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ हेडलाइन स्कैन कर लेते हैं. तो हम बोलेंगे वी जनरली डोंट रीड न्यूज़पेपर, वी ओनली ब्राउज इट. एंड लास्ट इज बंक. बंक का मतलब तो सबको पता होगा. हिंदी में कहते हैं गोल मारना. ठीक है. यानी कि टू नॉट अटेंड अ क्लास, या फिर अटेंड एन इवेंट विलिंगली, या फिर टू रन अवे. ठीक है. अब सब ने जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई क्लास गोल मारी होगी, तो उसी का सेंटेंस बनाते हैं एवरीबडी हैज बंक्ड अ क्लास एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ. फनी है लेकिन फैक्ट है.
right? So these were the 7 words or phrases that have come to your vocabulary bucket today. Use them in your day-to-day conversation. Tell me down in the comments whether you like the knowledge. Share the knowledge with a friend whom you think needs the knowledge. Like, comment, share and subscribe if you like the video. Obviously, I think you would like the video, right? Thank you so much for watching. Have a nice time. See you in another class. Bye-bye.